हाँ जी, नमस्कार। प्रश्न दिया गया है, मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर ओम का नियम स्थापित कीजिए। तो आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। मान लीजिए एक चालक तार दिया है जिसकी लंबाई कितनी दी है, चालक तार इसकी लंबाई स्मॉल एल दी हुई है, ठीक है। फिर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ए है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, एक चालक तार, इसकी लंबाई कितनी है, एल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ए है। प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी मान लेते हैं, एन, और दोनों सिरों पर आरोपित विभवांतर कितना है इसका, भी है। कितना है, भी है, ठीक है। अब इसमें आई सामर्थ्य की धारा अगर क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो जो जो बोला गया है उसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर नोट कर लेते हैं। चलिए नोट करते हैं। क्या है, माना किसी चालक तार की लंबाई कितनी है, किसी चालक की लंबाई स्मॉल एल तथा अनुप्रस्थ काट या अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है। उसके प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन है। उसके प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, स्मॉल एन है। चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर कितना है, भी है, भी है। तथा चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, तथा चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है, आई है। तो चालक के भीतर प्रत्येक बिंदु पर क्या निकाल लेते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चालक के भीतर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, ई बराबर हो जाएगा V बटे एल, ठीक है। ये हो गया पहला काम। दूसरी चीज देखिएगा, इसके बाद क्या बोले हम, इस अब विद्युत क्षेत्र निकल गया, इस विद्युत क्षेत्र के कारण चालक के प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र के कारण चालक के प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कितना होता है, बल F बराबर हो जाएगा यहाँ, F बराबर E इंटू ई, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, F बराबर स्मॉल ई, कैपिटल ई का मान कितना दिया, V बटे एल, ठीक, इतना हो गया। अब आगे चलिए, हम मान लेते हैं फिर से कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, ए है। तो अब यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान कितना है, स्मॉल एम हो, तो इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण
इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, त्वरण बराबर कितना होता है हमने पढ़ा है, एफ बराबर होता है एम ए, आपने पढ़ा है। तो यहां से ए का मान निकल जाएगा एफ बटे एम, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा भाई, तो आपका क्या हो जाएगा, यहां से ए बराबर एफ बटे एम, ए बराबर, फिर देखिए एफ का मान आपके पास दिया गया है, कितना दिया है, ई भी बटे कितना एल, और उसके बटे में क्या दिया था, एफ के बटे में एम दिया है, ठीक है। ये आपका क्या निकल गया, त्वरण, ठीक है, त्वरण भी निकल गया। अब हम मान लेते हैं फिर से, चालक के भीतर इलेक्ट्रॉनों का शांतिकाल कितना है, टाउ है। तो अब मान लेते हैं चालक के भीतर, चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन का शांतिकाल कितना है, इलेक्ट्रॉन का शांतिकाल, शांतिकाल कितना है, टाउ, टाउ हो तो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग निकाल लेते हैं, हो तो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग, अधिकतम वेग के लिए हम क्या करेंगे, गति के पहले समीकरण की तरफ चलेंगे, क्या होगा, v बराबर u प्लस AT होता है, आप सब जानते हैं, ठीक है। v यहाँ प्रारंभिक वेग कितना होगा, प्रारंभिक वेग का मान 0 होगा, त्वरण का मान दिया है ई भी एम एल, लेकिन टी का काम कौन कर रहा है, शांतिकाल मतलब टाउ, तो टी की जगह क्या आ जाएगा, टाउ, ये हो गया। इसको थोड़ा सा और हम आगे करते हैं, v बराबर ई भी अपान में एम एल इंटू कितना हो जाएगा, टाउ। ये किसका मान निकल के आया भाई, ये जो है किसका, v का मान आया, अधिकतम वेग, ठीक है। इसको हम ऐसे कर देते हैं, एक सेकंड, ठीक है, ये हो गया। इसको हम क्या दे दें, समीकरण 1 दे दें, ठीक है। आगे चले अब, इसके बाद अब हम क्या बोलते हैं, धन आयनों के टक्कर होगी, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, ठीक है। तो धन आयनों के टक्कर के पश्चात इलेक्ट्रॉन का वेग फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लिखते हैं यहाँ पर, धन आयनों की टक्कर के बाद, आयनों की टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग पुनः कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, पुनः शून्य हो जाता है, हो जाता है। अतः मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग निकाल लेते हैं, अतः मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, गमन वेग, ठीक है, अनुगमन वेग कितना हो जाएगा, vd बराबर कितना हो जाएगा, प्रारंभिक वेग, ये वेग कितना हो गया, एक 0, और v का मान कितना निकल के आया, ई बी एम एल इंटू टाउ, बटे में कितना हो जाएगा, 2, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, ई बी एम एल इंटू कितना हो जाएगा, टाउ, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये आ जाएगा, इसके बटे में कुछ नहीं, 2 के बटे में एक जाएगा ऊपर और 2 आएगा नीचे, तो ये हो गया भाई, किसका मान निकल के आया, ये अनुगमन वेग का, ये हो गया आपका समीकरण 2। इसके बाद देखिएगा, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है, कितना होता है, ये होता है I बराबर NeABD, तब I बराबर NeABD का मान कितना निकल के आया था, ये निकल के आया था EV टाउ अपान कितना है 2ml, ठीक है।
आई बराबर देखिएगा, यहाँ गुणा कर लेते हैं, एन हो गया, ई का गुणा हुआ तो ई का वर्ग हो गया, टाउ ए बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 2ml, और यहाँ कितना था, एक भी बचा था ना, ये बी। अगली स्टेप में हम क्या करते हैं, आई को इस तरफ रख लेते हैं, बी के बटे में कर देते हैं, तो भी बटे कितना हो गया आई। अब इस जितनी भी राशि दी थी इसको इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे वाली ऊपर हो जाएगी, ऊपर वाली कहाँ हो जाएगी, नीचे। 2m हो गया एन ई का वर्ग टाउ, ठीक है। एल ए है तो एल गया ऊपर, ए गया कहाँ, नीचे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो राशि दी है इतनी पूरी, ये जो राशि दी है नहीं, ये इसको हम क्या मान लेते हैं, इतनी पूरी राशि को हम मान लेते हैं नितांक, ठीक है, नितांक। तो भी बटे आई बराबर, ये किसके बराबर मान लेते हैं, आर के बराबर में, ठीक है, किसके बराबर मान लिया हमने, आर के बराबर में। और यही क्या है आपका ओम का नियम है, यही क्या है आपका ओम का नियम, यही ओम का नियम है। मतलब हमने क्या ज्ञात करा, यहाँ प्रतिरोध ज्ञात करा, क्या ज्ञात करा हमने, प्रतिरोध ज्ञात करा। अब हम क्या करें, मान लो कल को विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए बोला गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब थोड़ा सा इसको फिर से देखिएगा, ये जो आया था इसको हम दे दें समीकरण, इधर क्या दिए थे 2 3 तक था, इस समीकरण को हम दे दें 4 दे दें, इसको 4 दे दें। इस समीकरण में देखिएगा क्या बोले हम, इस समीकरण में इतनी राशि बस को अब हम क्या मानते हैं नितांक, समीकरण 4 से क्या बोले हम यहाँ पर, समीकरण 4 से भी बटे कितना दिया है आई, ठीक है। और इतनी जो राशि दी उसको हम किसके बराबर मान लें, रो के बराबर, एल बटे कितना हो जाएगा ए। समीकरण 5 इसको बोल दें, समीकरण 5 में क्या है, भी बटे आई को हम कितना लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, रो एल बटे कितना हो गया ए, ठीक है। जहां रो क्या है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है, जहां रो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर देखिएगा रो बराबर हमने कितना माना था, रो बराबर ये इतना नितांक माना 2m एन ई का वर्ग इंटू टाउ, और ये क्या है आपका अविष्ट व्यंजक है, ठीक है। इस तरीके से आपका व्यंजक क्या होता है, हल होता है, ठीक है। थैंक यू।